आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती जी से, और हम इनसे ये जानेंगे कि क्या क्या सरकार की इस समय डेवलपमेंट्स हैं और क्या क्या कटौतियां हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर रियासत में किस किस तरह की अभी डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है और क्या क्या अहम परेशानियां हैं जम्मू कश्मीर रियासत में, जो कि डेवलपमेंट्स होनी भी चाहिए, जो जनता की आज की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इसको जानने के लिए हम इस समय महबूबा मुफ्ती जी के साथ हैं। जी मैडम महबूबा मुफ्ती जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैडम, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ हमने जब जहाँ तक एनालाइज़ किया है कि आप सच का बहुत साथ देते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और आपकी कड़वाहट जो है हमेशा किसी ना किसी को बुरी लगती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो इस समय एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है जस्टिस सगीर अहमद जी का, जो कि हमारे इस समय सेंटर स्टेट रिलेशन कमेटी की जो एक रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है आपका? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या वो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की जनता के हित में होगी। पहली बात तो ये है कि जो जस्टिस सगीर साहब की रिपोर्ट है वो नामुकम्मल है, इनकन्क्लूसिव है, क्योंकि उसमें जिस वक्त लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसको लास्ट मीटिंग कहा जाए, उस वक्त ये तासुर दिया गया था कि इसके बाद और मीटिंग होगी और उसके बाद रिपोर्ट कंपाइल की जाएगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से जस्टिस सगीर साहब की उस इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट को सरेआम पे लाया गया, और अगर आप उसको जिस तरह हाइप दिया गया, बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जस्टिस सगीर साहब ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रपोज़ल था ऑटोनॉमी का 1953 पोजीशन का, जैसे उन्होंने वो कर दिया है। मगर मुझे मालूम नहीं, अगर आपने जस्टिस सगीर साहब की रिपोर्ट देखी हो तो उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो ऑटोनॉमी की रिपोर्ट है उसको देखा जा सकता है, यानी देखना भी नहीं है, देखा जा सकता है कश्मीर अकॉर्ड यानी 1975 के अकॉर्ड की रोशनी में। तो आपको मालूम है 1975 का अकॉर्ड क्या हुआ था? कुछ भी नहीं था। तो दूसरी बात, उन्होंने सेल्फ रूल के हवाले से ये लिखा है कि जो सेल्फ रूल है ये ऑटोनॉमी से ज़्यादा वाइडर बात कहता है, और सेल्फ रूल के डॉक्यूमेंट को, सेल्फ रूल को कंसिडर करना मस्ट है, ज़रूरत है, मगर बशर्ते कि ये डॉक्यूमेंट जो है मरकज़ी सरकार को दे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे बाकी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट्स आई थी उसमें बहुत कुछ कहा गया था और बड़ा प्रिसाइजली कहा गया हुआ था, जैसे क्रॉस एलओसी को किस तरह हमारा कारोबार होना चाहिए, किस तरह दूसरी चीज़ें आई हुई थी। पर इसमें उन्होंने, जस्टिस सगीर साहब ने एक नामुकम्मल चीज़, यानी उन्होंने कोई चीज़, किसी चीज़ पे भी हतमी फ़ैसला नहीं दिया है कि आप ये चीज़ें कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम आज इस बात के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर में एक क्वाइट डिप्लोमेसी की बात की, एक डायलॉग प्रोसेस एक शुरू हुआ हुर्रियत वालों के साथ, दूसरों के साथ एक इंटरेक्शन का जो बात हो रही थी, जिसको छुप छुप के समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है, उसको सैबोटाज करने के लिए उन्होंने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि भाई हमको तो ऑटोनॉमी मिल गई है तो बातचीत किस लिए करनी है। जबकि जब हम ऑटोनॉमी की बात भी करते हैं, जब ऑटोनॉमी का डिस्कशन भी होगा तो उसमें बज़ाहिर हम भी चाहते हैं कि हमारा इलेक्टेड गवर्नर होना चाहिए। एक बार जम्मू प्रोविंस से हो, दूसरी बार दूसरी प्रोविंस से हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो मुलाजिम हैं, जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट हैं, वो उनकी डोमिनेशन हो। हम भी चाहते हैं कि यहाँ की सरकार को है मरकज़ डिसमिस ना करे, यहाँ के लोग चुने, यहाँ के लोग इस तरह। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जैसा है कि भाई अपना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, अपना इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को रोल बैक होना चाहिए, और भी कई चीज़ें वो मुद्दे चाहते हैं। तो हम कहते हैं ये सब होने के बावजूद, जिस वक्त ये चीज़ें जो ये जम्मू कश्मीर के सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ठीक होने के, इसमें और एम्पावरमेंट होने के बावजूद भी जो मसले कश्मीर को आपको रिजॉल्व करने के लिए उसका बाहर का डायमेंशन देखना पड़ेगा, ये काफ़ी नहीं है। जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ये डिसीजन कुछ भी नहीं दिए गए, ये रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल नहीं बिल्कुल है, नामुकम्मल है। जी मैडम, मैं आपसे एक अहम प्रश्न ये पूछना चाहूँगा, जो कि इस समय हमारी रियासत में नहीं पूरे देश में है, लेकिन हम अपनी रियासत को लेकर इस समय बात करते हैं कि इस समय
हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में, क्योंकि आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और आप उसकी कमान संभाले हुए हैं, इस समय आम जनता का भी ये देखना है कि कहना है कि हमें ब्रिजेस नहीं चाहिए, हमें रोड्स नहीं चाहिए। इस समय जो आम जनता का जैसे राशन है, जैसे दालें हैं, जैसे सब्ज़ी है, वो उनका रेट आसमान को छू रहा है और आम जनता उसको नहीं परचेज़ कर पा रही। तो क्या कारण है इस महंगाई का? इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, वाकई ये सही बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और जहां हम एक तरफ से ये कहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बन गया है, दूसरी चीज़ें हैं, हमारी जीडीपी की इतनी ग्रोथ है, वहाँ बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो गुर्बत है, जो पावर्टी है, तो वो तकरीबन उसी लेवल पे है। यहाँ तक कि जो अब मिडिल क्लास, जिसको हम कहते थे लोअर मिडिल क्लास, जो पहले ये कहते थे हम दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, आज वो दाल रोटी भी उनके लिए बहुत महंगी हो गई बहुत है। मुश्किल हो गई और है। हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार संभाली थी, तो उन्होंने ये कहा था, उस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं, जो मेरे से पहले चीफ मिनिस्टर बने उनके हालात ख़राब थे, इसलिए मेरा एजेंडा होगा कि मैं लोगों को सहूलियत दूं, अच्छी गवर्नेंस दूं। मगर अगर आप पूरा एक साल देखेंगे तो गवर्नेंस के मामले में मुझे लगता है कि अगर आम इंसान, न कि महबूबा मुफ्ती एक अपोजिशन की यहाँ लीडर है या पीडीपी की सदर है, बल्कि अगर आप एक आम इंसान को देखेंगे तो उसको खाने के लाले पड़े हैं। बिजली कहीं नहीं है, किस वक्त आती है किस वक्त जानी है, कोई उसका डिसिप्लिन नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, और महंगाई जो है लोगों का जो है जीना हराम कर दिया है। तो हम इन टोटलिटी में कहते हैं कि गवर्नेंस में एक इनसेंसिटिवनेस है कि लोगों में